all of us. मेरे ख्याल से सब लोग हिंदी तो समझ लेते हैं और सब लोग अंग्रेजी भी समझ ही लेते हैं करीबन, पर जिन लोगों को नहीं समझ में आता उसको एक छोटी सी बात कहना है कि अपना दिल बहुत बड़ा करना चाहिए। समुंदर के जैसे, जब समुंदर के किनारे आ जाते हैं तो जैसे बूंद सागर हो जाए, इस तरह अपने हृदय को बहुत बड़ा बनाना चाहिए, विशाल बनाना चाहिए। छोटी छोटी बात को लेकर के जो लोग झगड़ा खड़ा करते हैं और छोटी छोटी बात पे जो तुल जाते हैं, वो छोटे दिल के लोग होते हैं। और आत्मा का आनंद जो है वो शरीर के आनंद से बहुत परे है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि माँ आप ऐसे कैसे इतनी हालत में रह लेते हैं, चपरासी के कमरे में रह लेते हैं, आप कहीं भी सो लेते हैं, कहीं भी बाथरूम में चले जाते हैं। क्योंकि इन सब जो कुछ भी आरामदेह चीज़ है उसको उसका कोई खास असर नहीं आता। मुझको तो आत्मा का आनंद जहाँ मिले उसी में आनंद आता है। और मेरे आत्मा का आनंद आप ही लोगों पर निर्भर है। आप लोग सब आनंद में आ जाएं तो मेरा आत्मा जो है बिल्कुल आनंद से भर जाएगा। तो मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप लोग सब आनंद में आ जाएं और आनंद में ही पूरी समय समाये रहें। उसका बाह्य स्वरूप कुछ नहीं है, अंदर ही की लहर है, अंदर ही में स्फुरण होने वाली चीज़ है। बाह्य स्वरूप कुछ नहीं है, पर बाह्य को देखते हुए जो अंदर में घटना होती है, आनंद की जो उत्पत्ति होती है और उसका जो प्रसार हो करके और सारे हमारे शरीर को जो पूरी तरह से ढक लेता है और फिर सारा ऐसा लगता है कि दुनिया ही उससे ढकी जा रही है, उस आनंद की मैं बात कर रही हूँ। पर उसके लिए बहुत बहुत बड़ा दिल चाहिए। सब लोगों को दिल बहुत बड़ा करना चाहिए और अपने को इसमें ढाल लेना चाहिए कि जो आनंद परमात्मा ने आपके लिए बनाया है वो आप खूब मौज से पी सकें, उसका आनंद उठा सकें और उसमें रम सकें। ये एक बड़ी भारी बात नहीं है सहयोगियों के लिए, क्योंकि अगर आपको मुझसे प्यार है तो आप जानती मेरा सागर जैसा प्यार है। तो मुझको आप प्यार करते हैं, मुझे अगर आपको हृदय में बिठाना है तो आपको भी सागर जैसे होना पड़ेगा। अगर आप सागर जैसे नहीं होंगे तो कैसे आप मुझे बिठा सकते हैं? मेरे कुछ हिस्से आप बिठा लेंगे, मुझे पूरी तरह से बिठाना तो बहुत बड़ा सागर जैसा दिल होना चाहिए। सागर के किनारे बैठे हुए हमें यही सोचना चाहिए और इस सागर से कहना चाहिए कि तुम हमें अपने जैसा विशाल बना दो। और सागर की विशेषता ये है कि सागर जो है सबसे नीचे की तह पे रहता है, नीचे, सबसे नीचे। इसे नीचे कोई चीज़ नहीं होती। सागर सबसे नीचे तह पे रहता है और सारी दुनिया भर की नदियाँ आकर उसमें उतर जाती हैं। वो सारी नदियाँ उसके उतर आने के बाद में वो सबको अपने अंदर समाते जाता है। फिर उसके बाद कमाल ये है कि सूर्य में तपता है, सूर्य में तप करके उसकी भाप बनाता है और उसी से वर्षाव हमारे सारे जितने भी प्रदेश हैं जिनमें लोग रहते हैं उनको सब उस वर्षाव से वो पूरित करता है। फिर से नदियाँ बह करके आती, फिर उसके अंदर समा जाती। और अगर ये किसी टेकड़ी पे बैठा होता तो इसका क्या उपयोग होने वाला था? कभी का सूख के खत्म हो गया था। इसी तरह जो मनुष्य हृदय का विशाल होता है वो सबसे नीचे ही बैठता है, सबसे नीचे ही उतरता है, उसकी कोई मांग नहीं होती, वो सब चीज़ को अपने अंदर समाते जाता है। ये विशालता की निशानी है। जो सब चीज़ को अपने अंदर संभाले वही आदमी हृदय का विशाल है। वैचारिकता से अगर कोई कहे कि मेरे विचार इतने प्रगल्भ हैं और मैं विचार से ऐसा, तो वो बात नहीं। विचार जो है बहुत दगाबाज भी होते हैं। इसलिए जो चीज़ एक स्थिति है वो अपनी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि जिसमें हम इतने अपने को खुश न समझे, अपने को इतने संतोष में लाए कि हम सबसे नीचे रह करके सब चीज़ को खींच सकते हैं, सब चीज़ को अपने अंदर समा सकते हैं और तभी फिर उसके अंदर आनंद की लहरें उठ सकती हैं। आज समुद्र के किनारे बैठे हुए जान लेना चाहिए कि समुद्र के अनंत उपकार हमारे ऊपर में है और इसी प्रकार जो मनुष्य समुद्र जैसे होता है उसके अनंत उपकार इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति पर होते हैं। और आप सबके प्रति मेरा यही विचार है कि आप सब लोग महान लोग बने, यही मेरा आपको आशीर्वाद है।